मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है ये वाटर के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। इसके पीछे के साइंस को हम समझते हैं। अब होता क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वाटर के सभी जो बॉन्ड्स हैं वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड से ही ये सब जुड़े होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और यहाँ से आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब क्या करता है, कॉस्मोस में जो सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति और अन्य ग्रहों की जो स्थिति होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करती है। अब प्रयागराज कुंभ के दौरान इन हेवनलीज बॉडी के स्पेसिफिक अलाइनमेंट के कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही पानी के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते हैं तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाले जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच और रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड रिसेट हो गए, रीऑर्गेनाइज हो गए, तो जो बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी का जो वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो एनर्जी का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है वो। और उस वाटर में स्नान करने से फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं।